नमस्कार। ग्रह नक्षत्र के दर्शकों का हृदय से स्वागत है। मैं उर्वशी दीक्षित विश्व प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र ज्योतिष आचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी महाराज के साथ आज पुनः एक बार फिर आप सभी के सामने प्रस्तुत हुई हूँ। आज का विषय हमारा न केवल देश के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक चिंता का विषय है। जी हाँ, कोरोना की तीसरी लहर को लेकर श्री संत बेत्रा अशोका जी महाराज ने ग्रह नक्षत्र के चैनल से कोरोना को लेकर जितनी भी भविष्यवाणियां की, हमारे दर्शकों ने, करोड़ों दर्शकों ने उसे देखा और सराहा। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने सोचा कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर भी चर्चा की जाए, क्योंकि श्री संत बेत्रा अशोका जी की जितनी भी भविष्यवाणियां कोरोना को लेकर है, चाहे वो कोरोना की दूसरी लहर हो, वो सभी अक्षरतः सत्य साबित हुई हैं। जैसा कि श्री संत बेत्रा अशोका जी ने अपनी भविष्यवाणी में कहा था कि कोरोना की दूसरी लहर सितंबर 2021 तक आते आते शांत हो जाएगी, और वैसा ही हम सबको देखने को मिला। यही नहीं, कोरोना की वैक्सीन को लेकर जो संत बेत्रा अशोका जी ने भविष्यवाणी की थी कि AIU इनिशियल्स की कंट्रीज के द्वारा वैक्सीन का निर्माण होगा, जिसमें भारत की मुख्य भूमिका रहेगी, और वैसा ही देखने को भी मिला। तो आज हमारा विषय यही है कि क्या कोरोना की तीसरी लहर दूसरी लहर की तरह भयावह होगी। यही नहीं, श्री संत बेत्रा अशोका जी ने ग्रह नक्षत्र के ही माध्यम से यह भी कहा था कि कोरोना की तीसरी लहर नवंबर के लास्ट वीक या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में दस्तक देगी। तो आज की हमारी चर्चा यही है कि कोरोना की तीसरी लहर क्या दूसरी लहर की तरह भयावह होगी, और क्या क्या प्रिकॉशंस हम लोगों को लेने चाहिए, और इसका प्रभाव देश पर कैसा रहेगा। नमस्कार, ग्रह नक्षत्र के दर्शकों का हृदय से स्वागत। कोरोना पर दी गई भविष्यवाणियां अक्षरतः सत्य सिद्ध हुई हैं। चाहे वो कोरोना की शुरुआत की थी या कोरोना की वैक्सीन की थी कि कब इजाद होगी, कौन सी कंट्रीज को इजाद करेगी, या फिर कोरोना की जो द्वितीय लहर थी वो कितनी भयावह होगी और कब द्वितीय लहर जो है सेटल डाउन होगी, वो सब भविष्यवाणी अक्सर सत्य सिद्ध हुई। इसी के साथ मैंने ये भी भविष्यवाणी की थी कि कोरोना की तृतीय लहर नवंबर के थर्ड वीक या दिसंबर के फर्स्ट वीक में पुनः दस्तक देगी। अब जो है विश्व में कोरोना जो है दोबारा सिर उठा रहा है। यूरोपियन कंट्रीज में कोरोना के जो केसेस हैं निरंतर बढ़ रहे हैं, और जहां तक भारत की बात है, भारत ने बहुत ही प्रोएक्टिव डिसीजन लेकर जो वैक्सीनेशन किया है, जिसमें 77 करोड़ प्लस लोगों को फर्स्ट डोज वैक्सीनेट कर दी है, और जो लगभग 41 प्लस करोड़ लोगों को सेकंड डोज भी वैक्सीनेशन भी हो चुका है। तो टोटलिटी में अगर देखा जाए तो भारत में 118 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है, जो ऑलमोस्ट 80% से ऊपर है। तो क्योंकि 80% से ऊपर वैक्सीनेशन हो चुका है, और जो लोग बचे हैं 20%, वो लोग मिसगाइडेड हैं कहीं पर, वो आगे आकर वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे हैं। उनसे रिक्वेस्ट है कि वो वैक्सीनेशन करवाएं, क्योंकि पहली जो लहर थी उससे ज्यादा दूसरी लहर घातक थी, और दूसरी लहर से तीसरी लहर घातक होगी सिर्फ उन कंट्रीज में जो एडवांस नहीं है, जहां पर वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, और जहां पर वैक्सीनेशन पर भ्रम है, और वो लोग जो वैक्सीनेशन पर भ्रम के कारण वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे हैं, वहां पर तीसरी लहर जो है दूसरी लहर से भी घातक साबित होगी। आप देख रहे हैं कि सितंबर आते आते द्वितीय लहर जो है
डेल्टा प्लस वो बिल्कुल जो है थम चुकी है, जिसके कारण अब लोगों ने मास्क और 2 हाथ की दूरी जो है उस पर भी आप जो है ढीलापन शो कर दिया है, जिसके कारण ये जो तीसरी लहर की दस्तक है ये भारत के लिए भी बहुत बड़ा खतरा हो सकती है। लेकिन ये यूरोपियन कंट्रीज में, और यूरोपियन कंट्रीज में भी वो सब जो गरीब देश हैं जहां पर वैक्सीनेशन जो है उस तरीके से नहीं हुई है जिस तरीके से होना चाहिए, या किसी कारणवश उनको मिसगाइड किया गया और वहां वैक्सीनेशन नहीं हो रही है, वहां पर तीसरी लहर का जो असर है बहुत ही भयावह होगा। तो इसकी भविष्यवाणी मैं पहले ही कर चुका हूं कि नवंबर का लास्ट वीक या दिसंबर के फर्स्ट वीक में तीसरी लहर पुनः दस्तक देगी, जिसके लिए 2 हाथ की दूरी, मास्क है जरूरी, और आप जब भी बाहर जाएं तो हाथ जरूर धोएं, डिस्टेंस मेंटेन रखें, और सबसे बड़ी चीज आपको अपने इष्ट देव को की आराधना करना बहुत जरूरी है, जिससे आपको मोरल बूस्ट मिलता रहे, क्योंकि ऑलमोस्ट 80% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ड्यू टू प्रोएक्टिव डिसीजन ऑफ आवर पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी के कारण वैक्सीनेशन हो चुका है। तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी प्रिकॉशन इज प्रिकॉशन, तो हमको प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। श्री संत बेत्रा जी, जैसे कि आपने कहा कि वैक्सीनेशन ही कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय है, तो चाइना और अमेरिका, अगर इन देशों की हम बात करें जहां पे 80% से ज्यादा वैक्सीनेशन हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी भी वहां पर संक्रमण तेजी से फैल रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो ऐसी कौन से ग्रह हैं जो ऐसे देशों के लिए खतरा बने हुए हैं? देखिए, ये जो 2021 राक्षस नामक जो संवत्सर है, इस वर्ष का राजा मंगल, और न्यूमरोलॉजिकली 2021 का नंबर 5 बनता है, और 5 नंबर का जो मालिक है वो बुध है। तो मैंने पहले भी ये बात डिटेल में बताई थी कि मंगल के कारण एवं राक्षस नामक संवत्सर के कारण और बुध के कारण, देखिए बुध की मैंने क्वालिटी बताई थी, इसको अगर आप छिटक देते हैं तो ये फैल जाएगा, लेकिन उसको जब दोबारा इकट्ठा करते हैं तो आपको इंटैक्ट मिलेगा। बुध का असर तब होगा जब आप क्राउड में जाते हैं और प्रिकॉशन नहीं लेते हैं। आप देख रहे हैं कि यूएस, चाइना, इसमें जो है सेकंड लहर सेटल डाउन होने के बाद लोगों ने बाहर निकलना शुरू कर दिया, प्रिकॉशंस नहीं ली, भीड़ में जाना शुरू किया, जिस कारण वहां पर जो है तीसरी लहर का असर इन ग्रहों के कारण है। तो अगर आप तीसरी लहर से बचना चाहते हैं तो आपको जो है मॉब में नहीं जाना है। अगर मॉब में जाना भी पड़ रहा है तो डिस्टेंस मेंटेन करिएगा 2 गज का, और मास्क लगाइएगा, और रेगुलर जो है जब आप बाहर से आते हैं तो अपने हाथ जो है बिल्कुल जिस तरीके से धोने के लिए बताया, सैनिटाइजेशन के लिए बताया, सैनिटाइज करें, तो इसका असर कम होगा। क्योंकि आपने ये देखा कि यूएस और एडवांस कंट्रीज में कोरोना की सेकंड लहर के बाद का जो इफेक्ट है उससे त्रस्त लोगों ने, जैसे ही सेकंड लहर सेटल डाउन हुई तो लोगों ने बाहर की तरफ रुख किया और प्रिकॉशंस लेना कम कर दिए। वैक्सीनेशन आपको बचाएगा 80%, और जो कोरोना का इफेक्ट है वो रिड्यूस कर देगा 80%। लेकिन अगर वैक्सीनेशन के बाद भी अब आप अगर प्रिकॉशंस को पालन नहीं करते तो उसका इफेक्ट भयानक हो सकता है। अब जो थर्ड लहर आई है, ये लहर, इसमें जो म्यूटेशन है और ज्यादा होगी, और उसका जो कोरोना का जो स्वरूप है बिल्कुल अलग होगा,
जिसका जो है इफेक्ट लंग्स पर, जैसे सेकेंड वेव में पड़ा है, लंग्स पर, किडनीज पर पड़ेगा, और जिससे जो है आपका जो है कैजुअलिटीज, डेथ्स बढ़ सकती। श्री संत पिता जी, आपने अपने इष्ट देव की, दर्शकों से कहा कि अपने इष्ट देव की आराधना करें तो उससे भी राहत मिलेगी। तो मैं दर्शकों की तरफ से आपसे जानना चाहूंगी कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारे इष्ट देव कौन है, क्योंकि नॉर्मली सभी को पता नहीं रहता है। देखिए, इष्ट देव के बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। आपके परिवार में आपके जो बुजुर्ग हैं, जिस भी देवी देवता को ज्यादा मानते हैं, कुछ लोग देवी माता को ज्यादा मानते हैं, कुछ लोग भगवान विष्णु को ज्यादा मानते हैं, कुछ लोग भगवान शंकर को ज्यादा मानते हैं, कुछ लोग हनुमान जी की भगत हैं, जो जिसमें आस्था रखता है और वो बुजुर्गों से आपको आ रही है, वो आपके इष्ट देव हैं। अगर आपको नहीं पता कि आपके इष्ट देव क्या हैं, तो सबके इष्ट देव जो हैं भोले भंडारी शिव शंकर हैं, और सबकी इष्ट देवी जो हैं माँ दुर्गा भवानी है। तो इसलिए अगर आपको अपने इष्ट देव का नहीं पता, तो आपके इष्ट देव भगवान शंकर हैं, और आपकी इष्ट देवी जो हैं वो माँ दुर्गा हैं। तो इष्ट देव भगवान शंकर का सबसे बड़ा बीज मंत्र है ओम नमः शिवाय। तो आप इस मंत्र का जाप करें डेली, कम से कम 11 माला सुबह और 11 माला रात को, सायंकाल में जरूर जपें। 11 माला करने में सिर्फ 11 मिनट लगते हैं। अगर 11-11 मिनट आप सुबह शाम, सुबह की उपासना में और संध्या में करते हैं, तो आपको कोरोना के बैड इफेक्ट से मुक्ति मिलेगी, उससे नुकसान नहीं होगा, कोरोना का इफेक्ट आप पे नहीं होगा। तो इसलिए आपको ये करना जरूरी है। आपकी जो आत्मबल है वो पाठ करने से बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी तो आपकी पेंडेमिक के अगेंस्ट लड़ने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। जी, नमस्कार। नमस्कार।